एक ना एक दिन हासिल कर लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 16 फरवरी क्लास 10th के होने वाले एग्जाम हिंदी के बारे में। आज का ये वीडियो है हिंदी पार्ट 2। यदि आपने अभी तक हिंदी का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर उसे जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज हम उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अब आपके पास समय भी कम बचा है, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, आपको आज जाकर क्या क्या पढ़ लेना है, आज या सुबह जाकर क्या पढ़ना है, और वही पेपर में आने वाला 101% ये मानिए। मैंने उन्हीं प्रश्नों को एक बार फिर से सजा कर रखा है बोर्ड पे अपने, जो कि कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। तो आइए वीडियो को बिना लॉन्ग किए हुए और बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको बता दें जीवन परिचय। सभी लोगों को पता है हिंदी चाहे आप क्लास 10th की पढ़े चाहे क्लास 12th की पढ़े, एक जीवन परिचय आता है। तो क्लास 10th के हिसाब से मैं आज आपको पहले बता दूं, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं जयशंकर प्रसाद में से आपको इन दोनों को याद रखना है। देखिए, पहला पार्ट आपको पता है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद का है, तीसरा एक आपके भगवत राव उपाध्याय का। लेकिन इन सबकी ओर हमें नहीं जाना, सिर्फ दो जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपको याद कर लेना है। एक अगर ना है तो आकर मुझे कल बताइएगा। अब आपको पद्य में क्या क्या याद करना है। गद्य के तो दो जीवन परिचय मैंने बता दिए। अब पद्य में, पद्य खंड में आपको तुलसीदास और सूरदास जी का जीवन परिचय एकदम अच्छे से याद कर लेना है। तुलसीदास, सूरदास और बिहारी लाल। अगर आपको इन तीन को नहीं याद होता तो एक को भी छोड़ दीजिए, तुलसी बिहारी को याद कर लीजिए। इन दो में से एक आ जाएगा और जयशंकर राजेंद्र प्रसाद का एक आ जाएगा। तो आपका ये दो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए जो आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, तुलसीदास को इसलिए मैंने बता दी, जब भी मेरा प्रिय कवि आए, जैसे निबंध में जब पूछेगा, जैसे मान लीजिए कई बार पूछा भी गया है और आ जाए मेरा प्रिय कवि, तो तुलसीदास का जीवन परिचय से हमें दो बेनिफिट है। एक तो मैं जीवन परिचय उनका लिख सकता हूं और एक मैं उनका निबंध जाकर जो 9 नंबर का आता उसमें मैं मेरा प्रिय कवि में तुलसीदास को लिख सकता हूं। तुलसीदास जी के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आइए अब हम चलते आगे व्याकरण की ओर। व्याकरण में आप करुण रस रट लीजिएगा एकदम। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुण रस क्या होता है, करुण रस की परिभाषा क्या होती है, इसके उदाहरण क्या होते हैं। करुण रस आप पढ़ लीजिएगा, आएगा। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पढ़ लेना है। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। देखिए, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है और ना ही आप इतनी टाइम अभी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दूंगा, आप स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो देखिए, करुण रस, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए, मैं आपको बता दूं, रूपक ज्यादातर पूछा जाता है लेकिन मैंने फिर भी उत्प्रेक्षा का भी नाम डाल दिया है, तो आपको दोनों को हल्का हल्का सा देख लेना आएगा। रोला छंद आपको पढ़ना है, ना कि सोरठा। रोला छंद आप पढ़िएगा। रोला का एक उदाहरण आपको याद रखना है। रोला छंद हर कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया कि करुण रस, रूपक, उत्प्रेक्षा, रोला छंद ना पूछा गया। उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ लेना है। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला आपको बता दूं, द्विग समास। आपके चैप्टर में जितने भी समास है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द्विग समास। द्विग समास क्या होता है, जैसे किसी भी जो भी शब्द है उसके आगे संख्यात्मक मानो, परिमाणवाचक, जैसे मान लीजिए दिया पंच पात्र दिया है, चौराहा दिया है, सप्त ऋषि दिया है, जहां पर आगे संख्या है वो द्विग समास होता है। तो द्विग समास आपको पढ़ लेना है। तत्सम तद्भव आपको पढ़ लेना अच्छे से। तत्सम देखिए शुद्ध रूप होता है, तद्भव जो हम आम दिनों में यूज करते, जैसे मैंने कहा एक शब्द बोला आम, तो आम का क्या होता है, तत्सम आम्र होता है। पत्थर का प्रस्तर होता है। रात का रात्रि होता है। मेढक का मंडूक होता है। इस तरह घी का घृत होता है। ये आपको पढ़कर एकदम तैयार कर लेना है। अश्व, गंगा, अग्नि, हाथ, कमल, सूर्य और पर्वत। देखिए, मैंने यहां पर पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। अश्व, गंगा, अग्नि, हाथ, कमल, सूर्य और पर्वत। इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्हीं में से एक या दो टपक जाएगा और आपका काम हो जाएगा। आपको अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना है। अब आइए हम चलते हैं निबंध की ओर, जो कि 9 नंबर का आता है। मैंने सबसे ऊपर लिखा है मेरा प्रिय कवि। मेरा प्रिय कवि आए, आप तुलसीदास या सूरदास या बिहारी लाल, जिसका भी जीवन परिचय आपने लिखा है उसी को आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। आइए भारत देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आए दिन समस्या आ रही बेरोजगारी की। तो देखिए, ज्यादातर टॉपिक ऐसे भी ढूंढ कर लाकर रख देते हैं कि जो आम इस समय देखने को मिल रहा है। तो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध आ सकता है।
पर्यावरण प्रदूषण सभी लोगों को पता, पर्यावरण प्रदूषण पे आ सकता है। मैंने देखिए 5 से 6 लिखे, 5 से 6 में 3 आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक लिखना है, अथवा करके आता है, 3 या 2 पूछे जाते हैं, उसमें आपको एक लिखना है। तो पर्यावरण प्रदूषण मेरठ पे का भी अगर आपने जीवन परिचय याद किया तो आपको याद है। बेरोजगारी की समस्या देखिए, इसमें बताने वाली जरूरत नहीं, आप खुद स्वयं समझदार है। सरकार की जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठा रही है, आप उसको देखिए और आप इसकी तैयारी कीजिए। राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम या देशभक्त, आप इसमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लोगों पर आप लिख सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि जनसंख्या में आ रही एकदम से अचानक से वृद्धि को विस्फोट कहते हैं। विस्फोट क्या होता है? एकदम से बहुत बड़ी आवाज, बहुत बड़ी संख्या में कोई चीज हो जाना, तो इसको विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट के बारे में। और आए दिन विज्ञान चमत्कार, ठीक है, विज्ञान के बारे में आप लिख सकते हैं, विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान का अगर चमत्कार ना होता तो आप जिस मोबाइल से अपनी क्लास कर रहे हैं तो विज्ञान की देन है। जो आप खेतों में यंत्रों को उपयोग करें उसका आविष्कार है। आप कान में मोबाइल लगाते हैं, मार्टिन कूपर ने इसका आविष्कार किया, इसके बारे में हमें क्या क्या। और सिंचाई के साधन में हमें कैसे विज्ञान के यंत्रों का उपयोग है। विज्ञान के माध्यम से प्रकाश मिला हमें, विज्ञान के माध्यम से यातायात अधिक दूरी को कम समय में तय करते हैं। पहले क्या होता था? कम दूरी को अधिक समय लगता था, अब अधिक दूरी को हम कम समय में तय कर सकते हैं। तो यातायात के साधन के द्वारा विज्ञान के चमत्कार, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में आप विज्ञान के चमत्कार लिख सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं व्याकरण में संधि। देखिए प्रत्येक, अब ये पूछता है, ज्यादातर ये पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया। मैंने इतने प्रश्न लिखे, इसी में से एक संधि आ जाएगी। देखिए प्रत्येक का पूछे तब होगा प्रति धन एक, दूसरा इत्यादि, क्या होगा? इत्यादि, इति धन आदि, प्रति उत्तर, प्रति धन उत्तरम, मध्वर, मधुधन अरि, मधुधन अरि। फिर से देखिए, प्रत्येक का प्रतिधन एका, इत्यादि का इति धन आदि, प्रत्युत्तरम का प्रतिधन उत्तरम, मध्वर का मधु धन अरि। स्वागतम बहुत बार पूछा, सुधन आगतम, स्वागतम का सुधन आगतम नीचे लिखा हुआ, शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो। अब आपको बता दे श्लोक, आपको एक कंठस्थ श्लोक याद कर लेना, एक नहीं आपको 2 याद रखने। अब उसमें आएगा, कोई भी एक श्लोक लिखिए जो इस पाठ्य पुस्तक में ना आया हो। पता लगे आपने एक याद किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और इसी का उसमें आ गया हिंदी का अनुवाद करना, तो आपका ये बेकार चला जाएगा। तो उसमें वो नहीं, इसलिए आपको 2 याद करने। आपने जो याद किया वो अगर आ भी गया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो आप लिख सकते हैं। आइए, फलस्य फलयो फलानाम, टिक नहीं, एकदम अच्छे से टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए। फलस्य फलयो फलानाम, फल का ये रूप है और षष्ठी विभक्त है, षष्ठी में है, ठीक ना, ये षष्ठी है। कौन सी? षष्ठी विभक्ति है, फलस्य फलयो फलानाम। अब एक इस हिसाब से पूछता है धातु में, देखिए आहसा आहस्तम अहतम, आहसा आहस्तम अहतम, मध्य पुरुष लंग लकार, कई बार पूछा गया, मैंने इसीलिए आपके सामने रख दिया। मुक्ति दूत में आपको क्या रखना? गांधी जी का जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र के द्वारा लिखा गया है, आपको अच्छे से याद करना है। और इसके बारे में आप देखिए, गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। गांधी जी के बारे में मुक्ति दूत में डॉक्टर राजेंद्र जी ने क्या कहा, देखिए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे हैं और यहाँ राजेंद्र जी दूसरे हैं, यहाँ पर राजेंद्र मिश्र हैं। तो आपको याद रखना, राजेंद्र मिश्र ने महात्मा गांधी जी को एकदम भगवान के रूप में माना है। और प्रथम सर्ग में क्या कहा गया उनके बारे में, द्वितीय सर्ग में, तृतीय सर्ग में। तृतीय सर्ग बहुत बार पूछा गया, मैंने इसलिए यहाँ तृतीय सर्ग लिख दिया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। एक बार मुक्ति दूत को पूरे कहानी के मॉडल में पढ़ लीजिएगा, आपको रटना कुछ नहीं, आप अच्छे से वहां पर पेपर बना के आएंगे, मेरा वादा है। आप दो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, ये वाला आपको श्लोक अच्छे से पढ़ लेना है। ये 2019 से पूछा गया है, इसलिए अब की बार यही आने वाला है, यही आने वाला है। ये प्रबुद्धो ग्रामीण से लिया गया, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने को आएगा, एकदम पक्का है। संस्कृत में 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इसलिए वाराणसी वाला हो गया, चंद्रशेखर आजाद वाला हो गया, प्रबुद्धो ग्रामीण हो गया, वीरा वीरण पूजते, इसमें कि एक बार क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा कैसे क्या बनने वाला है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को जो मैंने बताया आज अभी जाकर आप तैयारी कर लेंगे, और कल जब आप पेपर देख आएंगे इसमें से क्या क्या आ रहा है और पार्ट 1 में क्या क्या है, पार्ट 2 में क्या क्या है, वो आपको आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे आप सभी लोगों से हम अब मैथ की क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तुरक हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, यानी कि नौकरी भी मिलेगी और
वक्त भी अपना आएगा।